में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार छोटे भाई गौरव गौतम जी, भाई हरेंद्र पाल राणा जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राबी चेयरमैन जी, भाई सतबीर पटेल जी। अब मैं नाम लूंगा तो खुद से छूट जाएंगे। मंच पर बैठे हुए सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, अतिथिगण और मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे भाई, अब से 4 महीने पहले मैं आपसे अपने लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं और आज कई दिन से बोलने करा लिया और आज अपने अजीज, अपने छोटे भाई गौरव गौतम के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया। देखिए, मैं आज जो कुछ भी हूं वो सब आपके कारण से। मेरी ताकत आप हैं, मेरी इज्जत आप है। एमएलए एमपी तो बहुत बनते हैं, पहले भी बने, अब भी हैं, आगे भी बनेंगे। और एमएलए एमपी बनना बहुत आसान है, लेकिन नेता बनना बहुत कठिन है। और नेता कौन बनाता है? समाज बनाता है। मुझे 36 बिरादरी ने भरपूर आशीर्वाद दिया, तभी ये जीत सुनिश्चित हुई जब 36 बिरादरी साथ थी। चौधरी चरण सिंह जी हुए, समाज उनके कहने से वोट डालता है। चौधरी देवीलाल जी हुए, समाज उनके कहने से वोट डालता है। मुलायम सिंह यादव हुए, समाज उनके कहने से वोट डालता है। ये नेता बन गए। और आपने मुझे सांसद नहीं, मुझे नेता बनाया है। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन आया हूं, अगर आप चाहते हैं कि पूरी पार्टी में संदेश जाए कि कृष्णपाल अपने समाज का नेता है, समाज वही जाता है जहां कृष्णपाल कहता है, तब तो मेरी भी इज्जत है और आपकी भी इज्जत है। वरना पार्टी कहेगी कि हम, पार्टी के लोग कहेंगे 3 बार से हम इसको मोदी सरकार में मंत्री बनाते हैं और इसके कहने से समाज नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आया हूं। इलाके में कहीं कुछ भी हो वो गौतम जाने, लेकिन मेरे समाज का ज्यादातर वोट गौरव गौतम को जाना चाहिए। तब तो मेरी इज्जत पार्टी में रहेगी, मेरी नहीं। और मैं इसलिए भी कहा, वोट मुझे 36 बिरादरी ने दिया। कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जिसने मेरे को ठोक के वोट नहीं दिया है। लेकिन मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं, अगर पहले नंबर पर किसी ने वोट दिया है तो वो दादाओं ने दिया है। इसलिए ये तो मैं इनमें काम करता हूँ। और वैसे भी देखिए, गुजरों को दिन का बगैर दादाओं के निकलता है। तो इसलिए जो इन्होंने आपके इस बच्चे को, भाई को दिया, उसको अभ्यास समेत वापिस देना है। तब तो इनको भी लगेगा भाई हमने जितना कृष्णपाल को दिया उसका सवाया करके उसके समाज में हमको दिया। इससे ज्यादा मैं जो हुआ वाला अपने सामने। लेकिन बीजेपी को वोट क्यों? आप सब जानते हैं 2014 से पहले, 1947 से लेकर 2014 तक अधिकतर केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। 1966 में हरियाणा बना और 2014 तक मैक्सिमम कांग्रेस की सरकार रही या बीच बीच में मिली जुली सरकारें चौधरी देवीलाल या बंसीलाल जी के नेतृत्व में ये बनी। लेकिन 2014 में पहली बार
देश में भी और प्रदेश में। आज हम तो सवाल पर बीजेपी की सरकार बनी। अब मैं विस्तार से सारी बातें कहूंगा तो बहुत समय लगेगा। पूरे देश में अगर मैं सारे कामों की चर्चा करूंगा, हाईवे कितने बने, एयरपोर्ट कितने बने, मेडिकल कॉलेज कितने बने, यूनिवर्सिटी कितनी बनी, एमबीबीएस एमडी की सीटें कितनी हुई, रेलवे पर फाटक, ओवरब्रिज और अंडरपास कितने बने, रेलवे स्टेशन कितने सुंदर बनाए, हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने का काम किया। अगर इस सब की चर्चा करूंगा तो मेरा कहने का मतलब है जितना काम 60 सालों में हुआ उतना काम इन 10 सालों में मोदी जी की सरकार में। कभी तो देश 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आया और 2027 में भारत अमेरिका चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी दुनिया की ताकत बनने जा रहा है। जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के अर्थशास्त्री बता रहे। इसलिए हुआ कि मोदी जी के लिए देश पहले, देश पर, इसलिए भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अब मैं ये कई बार कहते हैं कि कांग्रेस ने 2004 से लेकर 14 तक 10 साल में किसानों के 70,000 करोड़ के कर्जे माफ किए। मुझे मालूम नहीं है, हुई नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी की सरकार ने तो 10 साल में इनसे 5 गुना 3.5 लाख करोड़ किसानों के खातों में भेज दिए, 5 गुना ज्यादा। उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, खाते ना। आज इनको अन्नदाता भी याद आ रहा है, महिला भी याद आ रहा है, युवा भी याद आ रहा है। जरा याद करो, 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, इन्हीं के एमपी थे, इन्हीं के एमएलए थे, इन्हीं की ऊपर सरकार थी, इनकी नीचे थी। यहां पर केएमपी के लिए जमीन एक्वायर हुई, मुस्लिमपुर के भी बैठे हुए हैं, जोगिंदर आया हुआ है ना, आया है ना, मैं गवाह साथ लेके आया। 16 लाख में जमीन एक्वायर कर ली, बड़ा 24 लाख देकर किसान 1 साल दिल्ली में बैठ गए। किसी ने खबर नहीं ली जो आज कह रहे हैं किसानों के लिए ये करेंगे, और 1 साल बाद उनको लठ मार के वहां से रेस्ट हाउस से भगा दिया। किसी ने नहीं सुनी। आपने सरकार बदली, हमारी सरकार बनी, मैं एमपी बना, इन सारे किसानों को लेकर मैं नितिन गडकरी से मिला। 24 लाख से 75 लाख से 3 करोड़ तक इनका मुआवजा बढ़वाया और इनको दिलवाया। पूछो तो जो कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, और जो बकाया रह गया वो मिलेगा भी। अरे इन्होंने सुनी नहीं किसानों की। एक किस्सा थोड़ी है किसान, फसलें खराब होती थी, 10 साल में इन्होंने 1100 करोड़ रुपए दिए। हमारे 10 साल में किसानों की तमाम तरह की फसलें जो मौसम से खराब हुई, हमने 1100 करोड़ नहीं, हमने 13,000 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा दिया। 13,000 एमएसपी पर फसलें इनसे ज्यादा 24 करोड़ किसान के खाते में पैसा भेजा। डीएपी तो 2013 में 400 रुपए से बढ़ के 1200 रुपए कट्टा कांग्रेस के राज में हुआ था। 10 साल हो गए मोदी सरकार को, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1200 की जगह 2400 कीमतें हो गई, लेकिन बढ़ाया नहीं। केंद्र के खाते से सब्सिडी 14,000 करोड़ की दे दी, लेकिन 10 साल बाद भी 1200 में ही डीएपी किसानों को दे रहे हैं, यूरिया भी उसी रेट में। इन्होंने किसानों की जमीन एक्वायर की 4, 6, 9 लगाकर।
कोई सुनवाई नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। किसान मारा मारा फिरता था, वही अंग्रेजों के कानून के तहत। लेकिन हमारी सरकार आई तो ईमानदारी से बता दो, किसान की मर्जी के खबर बगैर अपने हमने 1 इंच जमीन भी नहीं ली। अगर दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे वाले के लिए ली या जेवर एयरपोर्ट के लिए ली, अगर 1 करोड़ रेट था तो हमने 3 करोड़ रुपए कर दिया। अगर 50 लाख था तो हमने 1.5 करोड़ रुपए बिल्कोला में दिया। किसी किसान ने उस तो नहीं की। लेकिन ये किसानों की जमीन को लूटते थे। आज किसान याद, अब ये पेंशन की बात करते हैं तो किस किसका जवाब? कहते 6,000 देंगे, जब थे तब क्यों नहीं दी? चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए से शुरू की। 2004 में जब ये सत्ता में आए 300 रुपए थी। 2014 तक ये सत्ता में रहे, 300 से 1000 करके 700 रुपए बढ़ाई और हमने 3 गुना 1000 से 10 साल में 3000 की। इन्होंने 700 रुपए बढ़ाए 10 साल में, हमने 2000 रुपए बढ़ाए बुढ़ापा और विधवा। अब कहते हैं कि हम 6000 देंगे, क्या यकीन करें? अब तो जो कहते हैं ना, रंज दिया बतौले तो खुदा याद आया। अब तो सब कुछ दोगे, लेकिन कैसा देंगे? इन्होंने 7 गारंटी दी है, हमने 20 संकल्प। संकल्प से सिद्धि तक पहुंचना हमारा धर्म। और गारंटी तो आज सदवी मेरी थे, कल को वापस ले लें। गारंटी तो कभी वापस ले सकते हैं, और ये इन्होंने किया है। इन्होंने हिमाचल में 2 साल पहले 2022 में हिमाचल की बहनों से वादा किया था कि हर महीने तुम्हारे खाते में 1500 रुपए आएंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। लेकिन 2 साल हो गए, बहनें आज भी इंतजार कर रही है कब 1500 रुपए आएंगे, 300 यूनिट तक बिजली कब माफ होगी। वहां घरेलू उपभोक्ता इंतजार कर रहे हैं, आज तक नहीं दिया। और ये काम और हो गया कि अब 2 महीने से हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी, बेड़ा गर्क कर दिया। ये इन्होंने तेलंगाना में किया, ये इन्होंने कर्नाटक में किया। क्या यकीन करेंगे? ये तो कहकर मुकरने वाले हैं। और आपने एक बार नहीं, कितनी बार इनका राज बनाया। अब ये कहते हैं हम 2 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। हमने भी कहा 2 लाख को देंगे, लेकिन हमारे संकल्प पत्र में कि हम 2 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन हमने ब्रैकेट में उसी में लिखा है बगैर खर्च, बगैर पर्ची के देंगे, योग्यता के आधार पर देंगे। लेकिन कांग्रेस की गारंटी में कहीं लिखा है ऐसा? इन्हें ये तो लिखा है कि 2 लाख रोजगार देंगे, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि बगैर खर्ची और पर्ची के देंगे। यानी कि नीयत साफ है। और वो उजागर कर दिए इनके 2 एमएलओ ने, एक फरीदाबाद से और एक करनाल में असम से। जिन्होंने पब्लिक के बीच कहा है कि मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आएंगी, एक के हिस्से में 50 वोट दो, नौकरी लो। ये रिकॉर्ड है। और खर्ची दो, नौकरी लो, ये भी कहा है। और पसंद वाले ने क्या कहा है? पहले तो परिवार के लोगों को देंगे, फिर रिश्तेदारों को देंगे, और जो बचेगी उसको खर्ची पे देंगे, पैसा देंगे और नौकरी देंगे। इनकी नीयत साफ है। ये काबिलियत को मारना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी 1 लाख नौकरी ऐसे ही दी थी। हमने 1,40,000 नौकरी इनसे ज्यादा दी है। 24,000 नौजवानों की नियुक्ति पत्र इन्होंने भर्ती ग्रुप ऑफ बैंक कांग्रेस ने बना रखा है। उनके लेटर रुकवा दिए चुनाव की वजह से हाई कोर्ट में जाकर, लेकिन 8 तारीख को खत्म होगा, 9 को उनको लेटर मिल जाएंगे। इन्होंने 1 लाख नौकरी दी, हमने 1,64,000 नौकरी दी।
और योग्यता के आधार पर दी, ना खर्ची ना पर्ची, जो काबिल था उसको नौकरी दी। इसको मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। यही नहीं, आपने 10 साल पहले देखा विकास और रोजगार 2-3 जिलों तक सिमट कर रह गया था। विकास भी वहीं होता था और रोजगार भी वहीं मिलता था। ये तो आपकी कृपा से बीजेपी की सरकार आ गई, जिसने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ और सबका विकास। हरियाणा का कोई विधानसभा नहीं कह सकता, सबको एक नजर से देखा और एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक रोजगार की काबिलियत के आधार पर दिया और विकास भी सबका किया, कोई भेदभाव नहीं किया। बातें बहुत है कहने के, लेकिन मित्रों मैं इतना कहने आया, कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों खराब है। आज ये राहुल गांधी नेता विपक्ष दूसरों की दया से बन गया। अखिलेश का सहारा लेकर कुछ सीटें वहां से जीत ली, डीएमके का सहारा लेकर कुछ वहां से जीत ली, अपने दम पर नहीं। और 99 सीट जीतकर ऐसे समझ रहा कि जैसे तू प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन विपक्ष के नेता की अपनी तो मर्यादा है। हम ये राजनीति कहते हैं, लेकिन देश के लिए हम सब एक है, कोई किसी भी पार्टी। अगर देश का मामला आएगा तो सारे देश की पार्टियां एक होनी चाहिए, एक नजर आनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का विपक्ष का नेता, अभी आपने अमेरिका में देखा, क्या कहता है कि हिंदुस्तान में सिखों को कड़ा पहनने के लिए, पगड़ी लगाने के लिए, गुरुद्वारा जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। इतना गंदा खेल खेलना। जो भाषा कनाडा में बैठे हुए खाली राहुल गांधी कहता है, क्या इससे देश की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ रही है? दुनिया क्या समझेगी? जो खालिस्तान समर्थक बोल रहे हैं वही राहुल गांधी बोल रहा है, तो देश के प्रति नजरिया क्या होगा? लेकिन यही नहीं, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने किस पार्टी से समझौता किया? उस नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, जिसने अपने घोषणा पत्र में कहा है हमारी सरकार बनेगी तो 370 फिर लागू करेंगे। दूसरी घोषणा पत्र में कहा है हमारी सरकार बनेगी तो कश्मीर में फिर से 2 झंडे फहराएंगे। वो कहता है हमारी सरकार बनेगी तो आतंकवादियों को जेलों से रिहा करेंगे। वो घोषणा पत्र में कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो पत्थरबाजों को हम सरकारी नौकरी देंगे। कांग्रेस को जवाब तो देना ही होगा। क्या वो कश्मीर में फिर से 370 की बहाली चाहती है? क्या वो कश्मीर में आतंकवादियों के साथ खड़ा रहना चाहती है? क्या वो कश्मीर में 2 झंडे लगाने की हिमायती है? क्या वो पत्थरबाजों को सरकारी नौकरी देने का वादा करती है? इसका जवाब तो कांग्रेस को देश को देना ही होगा। लेकिन मेरा ये कहना मित्रों, ये राहुल गांधी ने मोदी को हटाने की जिद में मुझे लगता है इसने कांग्रेस को मिटाने का फैसला कर लिया। तभी तो देशद्रोहियों की भाषा बोलता है। अरे आज एक विपक्ष का नेता है, एक विपक्ष का नेता अटल बिहारी वाजपेयी था। 27 फरवरी 1994 को जब पाकिस्तान जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र परिषद की बैठक में जब पाकिस्तान मानव अधिकार सुरक्षा का मामला उसमें कश्मीर का लेके आया, तब नरसिंह राव ने कहा अटल जी आप जिनेवा जाइए, भारत का पक्ष मजबूती से रखिए। अटल जी ने 1 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने कहा
पार्टी से पहले मेरे लिए देश है, मैं जाऊंगा, भारत का पक्ष रखूंगा। अटल जी गए, भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान का प्रस्ताव जिनेवा में कश्मीर के बारे में धराशायी हो गया। एक वो विपक्ष का नेता था, एक ये विपक्ष का नेता है जो भारत की बदनामी करता है, और एक अटल विपक्ष का नेता था जो भारत की इज्जत को बचाने के लिए जदे होती। ये फर्क है कांग्रेस और भारत। तो मित्रों, बहुत बात है, गर्मी हो रही है, मैं इतना कहते हुए बात, आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा। मैं हाईवे की विकास की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात आपसे जरूर करता हूं, आने वाले समय में आपके आशीर्वाद से फरीदाबाद का नाम भारत के मानचित्र पर अलग से दिखाई देगा कि मैं कहते हैं। अभी तो ये सारी चीजें हाईवे जोड़े हैं, अभी तो मुझे पलवल तक मेट्रो तक आ रही है, 5 साल में पहुंचाएंगे। और मेरा बस चल गया तो उसको मेट्रो को जेवर तक भी लेके अब दिल्ली बड़ौदा पे चढ़ जाना, अब केएमपी पे पेलक में कट बना दिया, पलवल को जाम से मुक्ति, इससे कट जाना मेडिकल कॉलेज में। अभी जो हुआ सब आपके सामने है, लेकिन मैं एक आप सबके सामने देखे, ना किसी को डराना है, ना किसी से डरना है। और आपका ये भाई ये बच्चा है, अब तो जमाना बहुत गंगा जमुना में बहुत पानी है, आपका ये बच्चा तो दोबारा मुख्यमंत्री था तब नहीं डरा। तो इसलिए ये लोकतंत्र है, कोई दुनिया में कोई ताकत आपका कुछ नहीं, एक ही है ऊपर वाला जिससे डरना चाहिए। ना कृष्णपाल से डरना, ना गौतम से डरना, ना किसी और से डरना। डरना हमको पाप से है, बुराई से, उससे डर के रहना चाहिए। 10 साल में बता दो पूरे इलाके में कोई ये बता दे कि जब से कृष्णपाल बीजेपी का सांसद बना है, किसी तरह का डर भय किसी के साथ जांच की, तो मैं आपको वादा करूं, आपका ये बच्चा, आपका भाई आपके साथ है। इसलिए अंत में इतना निवेदन करते हुए, जब 5 तारीख को वोट खूब डालो। अरे आपने तो जब भीषण गर्मी थी, मई का महीना था, तब वोटों से झोली भर दी। अब तो मौसम भी ठीक हो जाएगा, तो मेरे चुनाव से ज्यादा पोलिंग भी होना चाहिए। और देखिए, आनंद तो तब आएगा जब, और मेरे मन को भी सुकून तब मिलेगा जब मेरे से ज्यादा वोट मेरे छोटे भाई गौरव गौतम को। तो मैं आपसे भरोसा लेके जाऊं, अपनी पार्टी को कह दूं कि दुनिया का मेरे पे ठेका नहीं है, लेकिन फैसला से ज्यादा वोटों से गौरव गौतम जीत के आएगा। आपके भरोसे से मैं अपनी पार्टी को विश्वास दिलाऊंगा। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।